मुस्लिम भाई अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। आपकी जो बूढ़ी वालदा थी वो कहाँ है? अल्लाह के प्यारे हो गए। वो अल्लाह को प्यारी हो चुकी है। जी। तो उनकी उम्र कितनी थी? उम्र वही 60 साल की है। कितना? 60। 60 साल। जी। बहुत बूढ़ी हो गई थी। हाँ बहुत बड़ी। क्या उनकी खिदमत की आप? जी जो हम सके कर दिए। अब अल्लाह उसमें जो करे हमको। कैसे खिदमत करते थे अम्मी का? ऐसे जैसे बच्चा को गोदी में ले जा कर के झाड़ा पेशाब माँ को करा कर के साफ़ सुथरा करके जाँच पीस करके तेल लेकर मालिश करते थे और उसको सुला करके जैसे बच्चा को सुलाते वैसे हम भी माँ के पेट तक में सो जाते थे। माँ को रोज़ाना तेल लगाते थे पाँव में? जी रोज़ाना तेल लगाते थे। खाना भी खिलाते थे? जी माँ को खाना भी खिलाते थे, हम मुंह में खिलाते थे। तो माँ आपके लिए क्या कहती थी? माँ हमको दुआ दिया, जाओ बेटा तुमको ये डगुनिया भवन नहीं होगा, इतना दुआ हमको माँ दिया। उसी की दुआ से हम बम बम कर रहे हैं, माँ की दुआ से। आपको कोई परेशानी नहीं है? कोई परेशानी नहीं है। तो माँ की दुआ पूरी लग गई माँ आपको? की दुआ पूरी लग गई। कहावत है माँ की दुआ जन्नत की हवा, जी और वाकई में माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। जी इसलिए कहा माँ बाप को उफ़ तक ना कहो। जी माँ बाप के सामने अपने कंधों को बिछा दो, झुका दो और उनके लिए दुआ करो कि अल्लाह मेरे माँ बाप पर रहम फरमा, जैसा कि उन्होंने बचपन में मुझ पर रहम फरमाया था। यकीनन आप बहुत बड़े दौलत कमाए हैं और अल्लाह ताला जिसको मौका दे दिया माँ की खिदमत करने का, यकीनन बहुत बड़ा कामयाब इंसान है वो। एक मरतबा एक शख्स ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, हम पर सबसे बड़ा किसका हक़ है? तो फरमाया तुम्हारी माँ का। फिर पूछा उसके बाद? कहा तुम्हारी माँ का। फिर पूछा उसके बाद? कहा तुम्हारी माँ का। फिर पूछा उसके बाद? तो चौथे मरतबे में फरमाया तुम्हारे बाप का। यानी 3 मरतबा लगातार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारे माँ का तुम पर हक़ है। सबसे पहली मुशक्क़त 9 महीना तक माँ अपने पेट में बच्चे को रखती है। किस कदर तकलीफ़, परेशानी, रात की नींद हराम, अपने पसंद का खाना नहीं खा सकती, अपने पसंद का कपड़ा नहीं पहन सकती, हर तरह से मुसीबत उठा करके बच्चे को पेट में रखती है। और उसके बाद जब बच्चे के जनने का वक्त होता है तो क्या तकलीफ़ का वक्त होता है, अल्लाह अल्लाह। उस तकलीफ़ को माँ जानती है और ऊपर अल्लाह जानते हैं। या लैतनी मित्तु क़ब्ल हाज़ा व कुन्तु नसिय्यम मनसिया। हज़रत मरियम ने कहा था कि काश बच्चा जनने से पहले मैं नसियम मनसिया हो चुकी होती। इससे अंदाज़ा लगाइए कितनी तकलीफ़ होती होगी विलादत की घड़ी। ज़िंदगी और मौत के बीच में उस वक्त माँ होती है और उस तकलीफ़ को कोई नहीं जानता सिवाय माँ के। और फिर 2 साल तक मुसलसल खून और पसीने को निचोड़ कर दूध बना करके माँ दूध पिलाती है छाती से लगा करके। दिन को दिन नहीं, रात को रात नहीं समझती, बच्चे के लिए रात रात भर जागती है, किस कदर मुसीबत उठाती है। यकीनन मुस्लिम भाई आपने बहुत बड़ा काम किया है। आप खुश रहें, अल्लाह आपको हमेशा सलामत रखें। आप माँ की खिदमत करके खुश हैं? जी बहुत खुश है। आपकी क्या ख्वाहिश है माँ अगर अभी तक रहती? हम तो और करते, अल्लाह हमको करने नहीं दिया, माँ को उठा करके ले गया, लेकिन और रहता माँ को उठा लिया, नहीं तो और रहता तो हम और करते सेवा। देखिए मुस्लिम भाई, तकदीर को अल्लाह ताला पहले लिख दिए। जी। कौन कितनी ज़िंदगी जिएंगे जी। और कितना कब किनकी मौत होगी वो अल्लाह को मालूम है। बाकी अल्लाह ने जो भी आपको मौका दिया आपने वक्त से फ़ायदा उठाया। अल्लाह आपको और जो भी अपने माँ की खिदमत करता है या किया है, अल्लाह सबको सलामत रखे, अल्लाह सब के अच्छे अमाल को कबूल फ़रमाए। देखो भाइयों, माँ बहुत बड़ी दौलत है। आप जिस तरह से बीवी के लिए, बच्चों के लिए पूछते हैं तुम क्या खाना पसंद करते, तुम्हारे लिए बाज़ार से क्या ला के दें, ऐसे माँ से भी कम पूछा कीजिए। माँ से भी पूछा कीजिए कि आप कौन कपड़ा पसंद करते हैं, क्या खाना पसंद करेंगे, या अम्मी आप क्या चाहते हैं। इस तरह सवाल किया कीजिए और माँ की ख्वाहिश को पूरा कीजिए। आपके ऊपर बेपाया एहसान है। माँ उस वक्त तक नहीं सोती जब तक बच्चे घर नहीं आ जाते कहीं से। तो माँ का एहसान कोई नहीं पूरा कर सकता। अल्लाह अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी नेपाल में नहीं आई है।